नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोक कथा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सुनाऊंगा कर्म की गठरी। गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ धर्मदास अपने लालच और अहंकार के लिए जाने जाते थे। उनके पास इतना धन था कि वो गिन भी नहीं सकते थे, परंतु उनका दिल उतना ही कठोर था। जरूरतमंदों की तरफ उनकी आंखें हमेशा बंद रहती थी। एक दिन एक फकीर उनके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। धर्मदास ने उन्हें अपमानित किया और भगा दिया। फकीर ने जाते जाते एक भविष्यवाणी की, हे धर्मदास, तेरा लालच तुझे ही भस्म कर देगा, तेरे कर्मों का फल तुझे भुगतना ही पड़ेगा। धर्मदास ने फकीर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके जीवन में धन आता रहा पर सच्चा सुख न मिला। उनका बेटा बिगड़ गया और गलत संगत में पड़ गया। वह एक रात चोरी करते हुए पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। धर्मदास की पत्नी दुख से बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। अकेलेपन और दुख ने धर्मदास को तोड़ दिया था। उनकी सारी संपत्ति भी उनके साझेदार ने चालाकी से हथिया ली। अचानक से धर्मदास एक रंक बन गए। उनकी हालत देख कोई भी उनकी तरफ नहीं देखता था। एक रात भूख से तड़पते हुए वह भटकते हुए उसी फकीर के पास पहुंचे। अब फकीर वहां के राजा के भेष में थे। धर्मदास ने उन्हें पहचाना और अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हो गए। धर्मदास, तेरा पश्चाताप सच्चा है। तुझे मैं एक मौका देता हूँ। तू अगले जन्म में एक राजकुमार बनेगा, परंतु तेरा दिल गरीबों का हितैषी होना चाहिए, नहीं तो तेरा सब कुछ फिर से छीन लिया जाएगा। फिर से जन्म लेकर धर्मदास राजकुमार बने। उन्हें राजा बनना था, परंतु वो इस बार वह दयालु बने और अपनी दयालुता नहीं छोड़ी। वह गरीबों की मदद करते, जरूरतमंदों को दान देते। उनकी दयालुता से उनका राज्य खुशहाल हो गया था। जब वह युवा हुए तो उन्हें राजा बनना पड़ा। उन्होंने राजा बनकर भी अपना स्वभाव न बदला। वह प्रजा का ख्याल रखते, न्याय करते और गरीबों का सहारा बनते। उनके राज्य में सुख शांति का राज था। एक दिन उसी फकीर ने राजा के स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा, धर्मदास, तूने अपने पिछले कर्मों का फल भुगत लिया और अच्छे कर्मों से नया जीवन बनाया। तेरा स्वर्ग में स्थान सुरक्षित है। धर्मदास को सच्चा सुख मिला। उन्होंने सीखा कि लालच और अहंकार का अंत दुख में होता है, जबकि दया और हितैषिता से सच्चा सुख और सम्मान मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे हर कर्म का फल हमें मिलता है, भले ही देर से ही सही, लेकिन हमें अपने किए का हिसाब देना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि जीवन सफल और सुखी हो। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही सुंदर ज्ञानवान कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल लोक कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।